गुड मॉर्निंग। तो आज मैं उठ गई थी अराउंड 8:15 में उठ गई थी। मम्मी सारा काम अपना किचन विचन का सब कुछ कर चुकी है। मैं उठ गई, फिर मैं नीचे गई थी तो आंटी ने मुझे ये दिए खाने को। अच्छा, आप जानते हो ये आंटी ना उधर की हैं, लखनऊ कानपुर साइड की, तो वहाँ पे इनको फरा बोलते हैं। मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आंटी हमेशा जब भी मेरे लिए बनाती है तो मुझे देती हैं। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। हेलो, तो मैं नहा धो ली हूँ। अभी बज रहे हैं अभी बज रहे हैं 11। तो क्या है ना, अभी मम्मी जो है वो पूजा करने गई है। मैंने सुबह ही आपको बताया, मैंने वो फरा ब्रेकफास्ट में खा लिए थे, तो मुझे अभी इतनी भूख नहीं लग रही। तो अब जब मम्मी आ जाएंगी तब हम लोग साथ में खा लेंगे खाना। प्लस मुझे पता चला कि कल ना पापा मम्मी ने प्रसाद मंगाया था बांटने के लिए। तो पापा कल लड्डू लेके आए थे बेसन के, प्लस वो लेके आए थे वो क्या बोलते हैं उसको, रसगुल्ले रसगुल्ले लेके आए थे, ठीक है। तो मेरे को लगा कि मतलब मैंने जब देखा सुबह तब मुझे पता चला ये तीनों खा चुके हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं। फिर मम्मी बोल रही है आज तो तूने खाए नहीं। मैं कहा नहीं। फिर अब मैं वही इस खाने के बाद फिर मैं वो रसगुल्ले खाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, जैसे ये बेसन के लड्डू है ना, मेरे घर में सिर्फ हम 5 फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली जो है छोटी सी, हम में से सिर्फ मुझे बेसन के लड्डू पसंद है और किसी को नहीं पसंद। मम्मी को, भाई को मोतीचूर के, और दीदी को इतने लड्डू पसंद ही नहीं है। तो पापा क्या करते हैं ना, जब भी लड्डू लाते हैं तो वो स्पेशली मेरे लिए बेसन के लड्डू हमेशा लेके आते हैं, हमेशा। क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत खुश हो जाऊंगी मैं। ये पता है कब शुरू हुआ था, स्टार्ट में क्या हुआ था, मेरे पापा जब हमेशा ट्यूसडे को मंदिर जाते थे ना, तो वहाँ पे अंकल जो है, पंडित अंकल, वो प्रसाद देते थे। प्रसाद में बूंदी देते थे, और वहाँ पे जितने भी लड्डू वगैरह ऐसा वो चढ़ाते थे लोग, तो वो भी बाकियों को भी प्रसाद में ऐसा बांट देते थे। तो हम लोग ना जब पापा लेके आते थे तो कभी बूंदी के लड्डू ले आए, कभी बेसन के लड्डू ले आए, और बूंदी तो हमेशा कंपलसरी थी रहना। तो एक दिन वो जब उसके लेके आए ना, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं कहा पापा ये है। फिर मम्मी और भाई ऐसी बोलने लगी कि तेरे को तो यही पसंद है, यही पसंद है। तो पापा को जब से पता चला ना कि मुझे बेसन के लड्डू इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तब से हमेशा पापा मतलब बेसन के लड्डू लाते हैं। तो यार मतलब बहुत केयरिंग हैं पापा जी। चलो अब मम्मी आ जाएंगी, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मम्मी का वेट कर रही थी खाना खाने के लिए। 11 से 1 बज गए। अब आप ये बताओ, आप थी कहाँ पे? अपनी दोस्त के पास बैठी थी। क्या करने गई थी? मंदिर में गई, मंदिर से आई, फिर वहाँ पर बैठ गई अपनी दोस्त के पास। तो मम्मी फोन क्यों नहीं लेके गई, इतना बता दो बस। पूजा करने गई थी मंदिर में। पूजा करने गई थी, हम वहाँ बैठ गई। और क्या। अब मुझे अब याद आया कि मम्मी का तो फास्ट है। हाँ। सोमवार का। हाँ। तो मैं खाना लेती, ओह। आप अपनी दोस्त के पास घूमने निकल गई। लड्डू खाओगी? लड्डू हाँ दो, माय फेवरेट बेसन के लड्डू। चलो इसे ही खाते हैं पहले। खाना खा रहे हैं। आज मम्मी ने बनाया आलू बीन्स, अचार लेके आई हूँ और रोटी। नहीं खाना आपको? फास्ट है। मम्मी ने अभी मुझे याद दिलाया कि मम्मी फास्ट नहीं, उद्यापन कर चुकी है, फिर भी नहीं खा रही हैं अभी। अब एकादशी का व्रत रख रही है। मतलब आपका टाइम पे बदलते हैं क्या व्रत? हैं? भूखी रह गई तो एकादशी का कर लेती हूँ, नहीं रही तो नहीं। कोई प्लान तो था नहीं आपका एकादशी का व्रत करने का? फिर ऐसे ही करना ही रही, वैसे खा लो। चलो खाना वाना खा लेते हैं। मैंने वीडियो उसकी प्रॉब्लम ऑफ द डे वाली भी डाल दी है, और जो डेली ब्लॉग वाला है उसको भी अपलोड कर रही हूँ, एडिट करके कर दिए, शेड्यूल कर दूँगी। बाकी सारा काम अभी हो चुका है। अब लंच एंजॉय करते हैं। नाउ गेस कि मैं ये क्या पी रही हूँ। जस्ट मैंने अभी लंच किया है और मैं ये पी रही हूँ। तो अब आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? अब इसे मैं नहीं बता रही, आप लोग ही बताना है। वैसे मेरे कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं करने वाला है, तो मैं ही बता देती हूँ कि ये है लस्सी। ओके, ये मैंने पी थी आज
ये मैंने कल बनाई थी पापा के लिए, बट बच गई, तो अब ये मैं थोड़ी सी एक गिलास में हम दोनों ही मीठी लस्सी पियेंगे। भाई साहब, कल की वीडियो में आपको याद है मैं इसमें दही का कुछ बनाने वाली थी, मेरे को भी याद आया। अब देखो इसका क्या हो चुका है, बिल्कुल मतलब मैं मम्मी को क्या मुंह दिखाऊं। मम्मी ने मुझे याद दिलाया, वैसे मम्मी बोल रही थी तू दही का बनाने वाली थी, क्या हुआ उसका। फिर मुझे याद है, अच्छा ये है, मैं तब तो देखने आई नहीं, मेरे को लग रहा था। फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद देखने जाते हैं। अब ये हो चुका है, ये बिल्कुल इस कपड़े के अंदर तक बर्फ़ जम चुकी है, मैं आपको बताऊँ। अब क्या करूँ मैं, अब जो पिटाई होगी सो अलग। ओ भाई, दही का दहा क्या बन गया ही। ये तो वही हो गया, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। क्या कर सकते हैं, बाहर छोड़ दो। अच्छा हुआ ना वैसे मैंने कम दही लिया, मैंने तो कितना मुश्किल हो जाता। अभी मैंने क्या किया ना, टमाटर और जो सुबह की सब्जी थी प्लस उसमें मैंने ये पीनट्स वाली नमकीन भाई जो लेके आए थे, मैंने वो सारा कर दिया है और मैंने इसे कर लिया मिक्स। और जो कल की थोड़ी सी नमका बची थी वो मैंने कर दिया ख़त्म। अब इसे मैं खाऊंगी और आराम से बैठ के इंजॉय करूंगी। मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की थी ना भाई, ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर आपको हॉरर वगैरह पसंद हो प्लीज़ देखो भाई, मैंने कल रात ही ख़त्म कर दी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं। अब आज मैं सो भी ली हूँ, मैं थोड़ी देर खेल भी ली हूँ, मैं पढ़ भी ली हूँ, सब कुछ कर लिया आज मैंने दोपहर में। और अब क्या है, मैं ये खा रही हूँ तरबूज। मम्मी ने कट करके रख दिया है, उन्होंने कहा कि जाके खा ले। अब मैं ऊपर आ गई हूँ, ऊपर वाले रूम में, तो मैं अब ये खा रही हूँ। यार ऊपर वाले रूम में मैं इसलिए नहीं आती, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं सोचती हूँ चलो नीचे ही थोड़ी देर बैठते हैं। तो अभी तरबूज खाते हैं। इसके ऊपर ना मैंने क्या किया है, काला नमक ऐड कर दिया है, तो मतलब काफ़ी सही लग रहा है टेस्ट कर करके। काला नमक डाल दो ना तो ऑटोमेटिकली बहुत टेस्टी लगती है चीज़ें। पहले मैं करती थी नमक वमक नहीं डालती थी, सिर्फ दीदी भाई डालते थे, बट अब मैं भी डालने लग गई हूँ। प्लस अगर आप कोई ठंडी चीज़ खाते हो ना, अभी तो गर्मी है, अगर आप कोई ठंडी चीज़ खाते हो लाइक संतरा या अमरूद खाते हो ठंडियों में, तो आप क्या करो उसमें काला नमक डाल दो। तो काला नमक डालने के बाद ना वो चीज़ मतलब नुकसान नहीं करेगी आपको, ठंडक नहीं करेगी, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। तो काले नमक के काफ़ी फ़ायदे हैं। चलो तरबूजे खाते हैं। चलो भाई, तो अब हो गया टाइम 7:30। भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो ब्रेड ले आते हैं और सैंडविच बना के कोल्ड कॉफ़ी के साथ खा लेते हैं। और मम्मी के लिए नहीं बनाया, सिर्फ मैं ही हूँ अकेले, क्योंकि मम्मी का फास्ट है। ये कोल्ड कॉफ़ी इसमें सब पिघल रहा है। ये छोटू सा ब्रेड है, वैसे हार्वेस्ट का ब्रेड ना 30 रुपये के आते हैं, पर आज मैं 10 रुपये का लेके आई हूँ हार्वेस्ट का ही, और सही लग रहा है भाई, छोटू सा है, वरना ख़त्म नहीं होता एक इंसान से, वही खा ले। ये छोटे वाले एक दिन में एक इंसान खा सकता है आराम से। चलो लेट्स ईट। आज आपका फास्ट है, आज आप शाम में नहीं खाओगी। नॉर्मली मम्मी सोमवार वाले व्रत में खा लेती हैं शाम को ही, बट आज नहीं खाएंगी, क्योंकि आज इन्हें सोमवार का मम्मी गांव गई थी, उद्यापन हो चुका है। बट आज किसका व्रत किया मम्मा आपने? एकादशी। तो आज आप क्या खाओगी? ये मम्मी मखाने खा रही हैं। कुट्टू के आटे का हलवा। हलवा बनाओगी विथ दही? दही। ओ, पेट भर जाएगा। चलो अच्छे से बन जाएगा। कब बनाओगी मम्मा? अभी बनाऊंगी, जा रही हूँ। ठीक है, चलो बनेगा तब हम देखते हैं कैसा है। ओके, हमें भी खाने को मिलेगा ना? ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी गुड़गांव में बज रहे हैं 8, और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये पूरा धूल ही धूल है भाई, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है। अब थोड़ी कम हो गई, बट इससे पहले बहुत ज़्यादा आंधी थी, हद से ज़्यादा। धूल तो बहुत उड़ गई है, आवाज़ भी आ रही होती है। पर छत पे देखो भाई, ओ शिट, सॉरी, कितनी धूल है।
टू मच धूल ये आज। भाई धूल जरूरी सी, सॉरी ज़रूरी था ये, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। देखो इस साइड देखो, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पीछे कितनी ज़्यादा धूल है। अब राहत की सांस मिलेगी, थैंक गॉड। मज़ा आ रहा है, होनी चाहिए बारिश, बारिश हो जाए मज़े आएंगे। से हाय टू लूसी। Hi, Lucy. लूसी What are you doing हाय। here? What are you doing? क्या कर रही है यहाँ में? ये मज़ा ले रही है। विकास टूट तो नहीं जाएगा मेरे भाई? यार बहुत तगड़ी आंधी चल रही है नहीं? पता ही नहीं चल रहा। हाँ ओए यार इसको बंद कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा, रुक जा, ईंट लेके आती हूँ, ईंट लेके आती हूँ मेरे। ये नहीं मेरी ईंट, बंद कर देते हैं ना इसे। रुक जा मैं कर, ऐसे नहीं पगलू, बंदी कर देते हैं, पीछे कर। हाँ बस, फिर भी खुल जाएगा। खुलेगा तो खुलने दे, क्या है। अरे हवा? यहीं पे लेट जाओ आज। मजा आ रहा है ना मच्छर तो लगने की नहीं। सही में। और कितनी धूप और गर्मी हो रही थी, गुस्सा और आ रहा था। अब आएगा मजा। उधर की बिल्डिंग तो दिख भी नहीं। वही तो, कितनी ज्यादा धूल है वहाँ पे, हद से ज्यादा हो रखी है। अब मैं सोच रही हूँ बारिश आए और मजे आएंगे, है ना विकास? अगर बारिश हो जाती तो मजा आता। हाँ ओए होए, मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। पतंग उड़ गया? पतंग दिखेगी कहाँ? लूसी कहाँ गई? लूसी? लूसी अरे, गर्मी नहीं लग रही तुझे? देखो आगे। इसका ये हस्की ब्रीड की है, इस ब्रीड इसकी हस्की है, तो इसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसलिए तो ऊपर आ गया अकेले। लूसी हाय, भाग गई। वैसे मैं आपको सच बताऊं, जो मेरे नोन है उन्हें पता है कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। है ना विकास? कुत्तों से नहीं गाइस, छिपकली, बिल्ली, सबसे डर लगता है इनको। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया? इनके किचन में बिल्ली आती ना या छिपकली आ जाती है तो भाग जाती है बाहर। हम ही लोग भगाते हैं। मजा आ बहुत रहा है। ज्यादा डरती हैं। ओ भाई उड़ गया, सब उड़ गया। 37 पे 100 मारे थे उसने। ये आईपीएल की अपडेट दे रहा है। बता भाई, तेरी फेवरेट टीम कौन सी है? गाइस आरसीबी। आरसीबी है। मुझे तो आईपीएल का ओए ये क्या उड़ रहा है? ये 2 ईंटें लगा दिए, पर ये अब भी खुल गया तो हम अब कुछ नहीं इसकी कर सीरीज सकते। चालू करेंगे, अगर फिर नहीं बंद हुआ तीसरा लगाएंगे। हाँ खुल गया है हल्का सा, बट इट्स ओके। भारी नुकसान हो गया है, ये हमारी फाइबर शीट हाफ में कट हो इसको गई भारी है। नुकसान क्या बोलते हैं? अच्छा तो भारी नुकसान नहीं है गाइस, भारी नुकसान नहीं बस है। एक रस्से की कमी है। अच्छा ठीक है, इसको भारी ठीक है नुकसान भाई, नहीं भारी बोलते नुकसान नहीं है, हल्का सा समझ लो, नुकसान ही नहीं लो, फिर निकल गई। हैं। तो भारी नुकसान होता है। अभी जैसे गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही में क्या कर रहे हैं? कोई आवाज कहीं, देख देख वो वाली भी उड़ रही है टीन, विकास वो टीन उड़ रही है। उनका भारी नुकसान होता है। उनका भारी थोड़ा। नुकसान होने वाला है। ज्यादा नहीं 300-400 का। हाँ टीन एकदम, अरे है, अब तो आंखों में चला गया धूल, एकदम आंखों में चला। यहाँ पर कौन सी जगह, चश्मा लगा के आना चाहिए। ऐसी कौन सी जगह है यहाँ जहाँ कम लगे आंधी? कम लगे आंधी, आंधी? तुझे तो कहीं से भी उड़ा के ले जा सकती है आंधी। या गाइस, पंछी बनूं। पर नहीं, तगड़ी आंधी चल रही है, आदर्श नीचे है, पता नहीं। अरे वो दिल्ली यहाँ की इसकी नीति बना रहा है। 6 ओवर में 120, तो ज्यादा है कम है? बहुत ज्यादा। पंजाब तो हार रही थी ना। पंजाब अभी 2 मैच। अरे सॉरी दिल्ली हार रही थी, सॉरी दिल्ली तो हार ही रही है। हाँ अब इन लोगों की कमी थी, ये ऊपर चढ़ चुका है, ये भी चढ़ने की फिराक में, और ये भी सोच रहा है पक्का खींच मारो। आ जाओ। नहीं ऊपर मत जाओ, सब इतनी जगह है, इतनी चौड़ी तो छत भी नहीं है मेरे भाई।
हाँ विकास रहने दे। सही बोल रहा है आदि। आर्यन तू रहने दे बाबू, तू मत चढ़ियो। विकास तो बड़ा है, रू रहने दे। भाई इन बच्चों ने नए नाम निकाले हैं CSK को, ये लोग ब्लिंकिट वाले बोल रहे हैं येलो है, और रेड को जोमेटो वाले RCB को जोमेटो वाले बोल रहे हैं। माही ओ उनको बोल दो जो बैग नहीं पहनते उनको। रहने दे लग जाएगी बाबू, तो आदमी हो ही नहीं छोटा है अभी। बताओ राजू के सर पे इसलिए 2 बार है क्योंकि CSK 2 साल बैन हुई। भाई जो कंपटीशन है बहुत सीरियस होता जा रहा है। इसको भी बुला। गुड नाइट। बाय, चल विकास चले हम लोग अपने घर। चलो चलो इसे हटा दो। ओके बाय, अब हम खाना खाएंगे, अब थोड़ा मौसम ठीक हो चुका है। चले आजा भाई। वो ईट रख के आ रहे हैं। चलो गाइस, चलो अभी तो खाना खाएंगे ना। मैं क्या लाइट बताऊं? नहीं आ रही थी तो मैं हमने ऊपर ही आ साथ जाऊंगा आज। सोने। हाँ, शायद हाँ क्योंकि मच्छर तो लगेगा नहीं। नहीं है। हाँ मम्मी फास्ट था तो आज कुछ और ही बना है, तो हम सुबह का खाना खा रहे हैं। रोटी मैंने बना दी, मम्मी अब बर्तन धो रही हैं, और पापा भी खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। हम खाना खाते हैं, चलिए। तो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने आपको बताया था ना कल पापा रसगुल्ले लेके आए थे, तो ये वही रसगुल्ले हैं। अब मैं आज खा लेती हूँ, फिर मज़े करेंगे। तो भाई लोग आज पता है क्या हुआ, मैं और आंटी ना शाम के वो खाना खाने के बाद वॉक पे गए, तो भाई एकदम से क्या हुआ, ट्रांसफार्मर था। मतलब ऐसा नहीं था कि ऑलरेडी स्पार्क हो रहा है, अगर हो रहा होता तो हम उस तरफ नहीं जाते हैं कि नहीं, कॉमन सेंस। बट कुछ भी नहीं था, तो हम जैसे उसके पास गए, सिर्फ मैं और आंटी थे उस वक्त, भाई हम दोनों बीच में थे, इधर भी स्पार्क होके नीचे गिरा, इधर भी चिंगारी होके नीचे गिरी। भाई मैंने कहा ये क्या, मैं एकदम से डर गई। आंटी ने मेरे को पकड़ के इधर खींचा, मेरे को समझ नहीं आया हुआ क्या। आंटी ने मेरे को पकड़ के ऐसे खींचा, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाय, फिर मैं ऐसे ऐसे होने लग गई कि भाई ये क्या था। मतलब आज तो मेरा काम ख़त्म होना था, जल जाती। मैं तो बहुत डर गई। उसके बाद मेरी ना, जब आंटी ने इधर पकड़ के खींचा तो मेरी सांस एकदम ऊपर नीचे हार्ट बीट हो रही थी। उसके बाद मेरे को मतलब 10 मिनट तो मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। फिर बाकी सब बोलने लगे कि तुम लोग एकदम बीच में थे, बच गए ऐसे करके। फिर मेरे को राहत आई भाई, सांस में सांस आई। एक तो लाइट आई नहीं है ना, तब आई ना अब आई, फिर भी है भाई, मिनी हार्ट अटैक दे के चला गया। चलो ठीक है, अब सो जाते हैं। गुड नाइट, बाय, सी यू टुमारो।